हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल रैंकिंगपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है मायोग्लोबिन। तो आज इस वीडियो में हम जो पॉइंट कंसीडर करेंगे वो है मायोग्लोबिन का बेसिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन कि किस तरह से मायोग्लोबिन बनता है, क्या उसका स्ट्रक्चर बेसिस होता है, देन फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन। उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मायोग्लोबिन एंड द मायोग्लोबिन इन अ ब्लड टेस्ट। तो बात करते हैं मायोग्लोबिन की। तो मायोग्लोबिन जिसे हम MB भी लिखते हैं, इट्स MB मतलब मायोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, जो हमने इससे पहले वाले क्लास में देखा था कि प्रोटीन के जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वहाँ दो टाइप से थे, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है। In a skeletal muscles that play an essential role in the aerobic metabolism of energy production। यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो मायोग्लोबिन है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, फर्स्ट थिंग कि क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्केलेटन मसल्स में प्रेजेंट होता है। क्या रोल प्ले करता है? ये रोल प्ले करता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म में और एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक, नाउ the function of myoglobin has a longer remained largely unknown until recently and it is one of the muscle tissue protein। अभी तक मायोग्लोबिन की हमें सारे फंक्शन आज तक नहीं पता है, तो इसके हमें बहुत सेलेक्टिव फंक्शन ही पता है आज तक। और सेकंड पॉइंट कि जो मसल्स टिश्यूज होते हैं वहां पे ये मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द मायोफिब्रिल। तो अब ये मायोग्लोबिन जो है उसे कौन प्रोड्यूस करता है? इसे प्रोड्यूस करते हैं मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल आर द प्रोटीन दैट फॉर्म द स्ट्रक्चर कोर ऑफ एवरी मसल फाइबर। तो जो भी मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनका कोर स्ट्रक्चर में मायोफिब्रिल पाए जाते हैं। ठीक है, द मायोफिब्रिल कंटेन सार्कोमियर्स, टीनी repeat units of contactic structure. Each sarcomere consists of two main protein, actin and myosin। तो बेसिकली यहाँ क्या कहा गया कि ये है मेरा सार्कोमियर। ठीक है, देखिए ये है मेरा एक्टिन ग्रीन वन वाला, ठीक है, और ये हो गया मेरा मायोसिन। रफली आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, ये दो टाइप की प्रोटीन है। ये दोनों प्रोटीन मिलके क्या बनाती हैं? ये दोनों प्रोटीन मिलके मेरा बना रही हैं सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर्स को बनाती हैं। और ये जो मायोफिब्रिल है ये क्या है? ये यही जो साइक्रोमियर्स है इन्हीं के टीनी छोटे छोटे रिपीट्स यूनिट होते हैं जो कि आपके कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और अब यही सार्कोमियर ने क्या बनाया? मायोफिब्रिल बनाया, और यही माइक्रोफिब्रिल क्या बना रही है? प्रोड्यूस करती है मायोग्लोबिन। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिन और मायोसिन क्या है। एक्टिन इज अ ग्लोबुलर protein located within the inner part of each sarcomere and provide the backbone of the entire sarcomere structure। तो सार्कोमियर का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो बैकबोन होती है उसको कौन बनाता है? एक्टिन बनाता है। कहाँ प्रेजेंट होती है? इनसाइड। ठीक है, सार्कोमियर के इनसाइड पार्ट में। सेकेंड थिंग कैसा प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। मायोग्लोबिन आर अ रॉड शेप्ड प्रोटीन दैट constitute the thick filament attached to the actin filament. These thin filament extended between the adjacent sarcomere। तो मायोसिन के एक रॉड शेप के प्रोटीन्स होते हैं जो एक क्या करते हैं, थिक फिलामेंट से अटैच होते हैं एक्टिन के साथ। ठीक है, यानी कि मायोग्लोबिन किसके साथ अटैच कर रहा है? एक्टिन के साथ। ठीक, और ये जो थिन फिलामेंट है वो किस में हेल्प करते हैं? एक्सटेंड करते हैं, हेल्प करने में एडजेसेंट सार्कोमियर। क्योंकि जाहिर बात है कई सार्कोमियर के स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे तो वहां पे ये एज अ एक्सटेंडेड फॉर्म में, फिलामेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मायोसिन, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? रॉड शेप। अब बात करते हैं मायोग्लोबिन के। अभी हमने स्ट्रक्चर बेसिस देख लिया कि मायोग्लोबिन का क्या है। अब हम बात करते हैं कि मायोग्लोबिन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ।
Myoglobin is a globular protein found in a muscle tissue that help to store and transport oxygen. तो बेसिकली मायोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन है, मसल्स में पाया जा रहा है। क्या हेल्प करता है? स्टोर करने का और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। It is similar to hemoglobin found in a RBC, red blood cells, but myoglobin is much more abundant in a muscle tissue. तो ये बहुत हद तक सिमिलर है हीमोग्लोबिन की तरह, ठीक है, जो कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। लेकिन जो मायोग्लोबिन है वो बहुत ज़्यादा एब्डोमेंटली प्रेजेंट होता है हमारे टिश्यूज में, मसल्स टिश्यू में। और वहीं पे हीमोग्लोबिन कहाँ है? मोस्ट एब्डोमेंटली आरबीसी में प्रेजेंट है, लेकिन सिमिलर फंक्शन है, स्टोर एंटी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट, मायोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द मसल्स टिश्यू। तो मसल्स टिश्यू का जो रेड कलर होता है वो मायोग्लोबिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है के कारण है, ठीक है। एंड इज एसेंशियल फॉर मसल फंक्शन, मसल फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। When the muscles do not have enough oxygen, they cannot function properly and eventually die. अगर मसल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा? वहां पे फंक्शन प्रॉपर नहीं होंगे, जिसके वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। तब क्या होता है? ये मायोग्लोबिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मायोग्लोबिन प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग द मसल सेल्स हैव द ऑक्सीजन टू वर्क करेक्टली। तो मायोग्लोबिन क्या करता है? इंश्योर करता है कि वो प्रॉपर मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई रखे ताकि मसल्स अच्छे से फंक्शन कर पाए। वन ऑफ द एसेंशियल प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी इज अ मायोग्लोबिन। सिंबल्स जैसे कि MB, ठीक है। It is found in a muscle tissue where it binds the oxygen, helping to provide the extra oxygen to release energy to muscular power contraction. तो जब मस्कुलर पावर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहां बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है। तो वहां ये क्या करता है? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को रिलीज करता है ताकि वहां पे प्रॉपर एनर्जी मसल्स को प्रोवाइड हो सके। ये है स्ट्रक्चर आपका मायोग्लोबिन का, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं सेंटर में क्या है? Fe है, आयरन है। इसके साथ यहां देखिए 4 नाइट्रोजन बाइंड है, ठीक। एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल, ठीक है। तो इधर देखेंगे, इधर ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यही Fe के साथ यहाँ पे एक हिस्टिडीन का रिंग है, ठीक। और इधर जो बाकी R ग्रुप और बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो गया कि भाई ये स्ट्रक्चर किसका है? मायोग्लोबिन का है, जो कि जब आप हीमोग्लोबिन के साथ हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो स्ट्रक्चर वाइज में भी बहुत सिमिलैरिटीज आपको दिखेंगी। देखते हैं अब इनके स्ट्रक्चर बेसिस पे ये जो हमें रिंग दिख रही है, इस रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे। स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट, मायोग्लोबिन, जिसे मायोजी मसल्स भी कहते हैं, ग्लोबुलिन मतलब टाइप ऑफ प्रोटीन। मायोजी मतलब मायो माने क्या है? मायो का मतलब है प्रोटीन, सॉरी मसल्स, ठीक है, और ग्लोबुलिन का मतलब है प्रोटीन। इट इज अ रिलेटिवली स्मॉल ऑक्सीजन बाइंडिंग हेमी प्रोटीन फाउंड इन अ मसल्स। जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, वहां पे क्या था? Fe, ठीक है, हेमी ग्रुप प्रेजेंट था। तो ये क्या है? स्मॉल ऑक्सीजन बाइंडिंग, इसमें हेमी ग्रुप प्रेजेंट होता है। कहाँ है ये? मसल्स में। सेकेंड पॉइंट, it is a monomeric protein that has 153 amino acid residue. ये एक मोनोमेरिक प्रोटीन है। मोनोमेरिक मतलब कि यहाँ पे एक सिंगल प्रोटीन के फॉर्म में है, ठीक। इट कंप्राइज 8 अल्फा हेलिक्स कनेक्टेड थ्रू एंड रन विद द ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे लगभग 8 अल्फा हेलिक्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो कि कनेक्ट करते हुए टर्न करते हैं और किस में हेल्प करते हैं? ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन को अगर ये स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, डेट मीन्स ऑक्सीजन कहीं तो बाइंड होना चाहिए इनके साथ। तो वो हाँ कहाँ होता है? 8 जो अल्फा हेलिक्स होते हैं वो जो कनेक्टेड होके टर्न बनाते हैं, वहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होता है। आउट ऑफ 153 अमीनो एसिड 121 यानी कि 79% are the present in a helical region
and they are distributed the remain 32 amino acid over the non-helical area। तो बेसिकली हम ये यहाँ ये कह रहा है कि जो ये क्या है, मोनोमेरिक है, एक सिंगल प्रोटीन का बना है, 153 अमीनो एसिड है इसके पास, ठीक है। इस 153 में से 121 जो अमीनो एसिड हैं वो कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, अल्फा हेलिकल। अब बचे हुए ओनली जो 32 अमीनो एसिड बच रहे हैं ना, केवल वही 32 अमीनो एसिड नॉन हेलिकल एरिया में प्रेजेंट है। यानी कि लगभग 79% जो मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो मेरा कैसा है, अल्फा हेलिकल बेस है। इट हैज अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। Myoglobin has a molecular weight is 60,700, a compact macromolecule with an octal spheroid shaped macromolecule। इसका एक मॉलिक्यूलर वेट है, जाहिर सी बात है अमीनो एसिड इतने 153 अमीनो एसिड के साथ बाइंड हो रहा है, तो इसका वेट कितना है 16,700 अप्रोक्सीमेटली। और ये कॉम्पैक्ट मैक्रोमोलिक्यूल है, क्योंकि इतना जो 153 अमीनो एसिड है वो कॉम्पैक्ट होके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल है, कॉम्पैक्ट है, क्योंकि इतना बड़ा रिंग एक बहुत छोटे फॉर्म में प्रेजेंट है। द ओवरऑल मॉलिक्यूलर डायमेंशन आर 45 into 35 into 25 एंगस्ट्रॉम। ये जो पॉइंट्स है, जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, उसमें कितने अल्फा हेलिक्स में कितने अमीनो एसिड है, टोटल कितने अमीनो एसिड का बना हुआ है, क्या डायमेंशन है, ये एक फैक्ट बेस्ड डाटा है। दैट मीन्स आपको ये हमेशा रिमेंबर रखना होगा, ये कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट्स होते हैं उन्हें ट्राई करिए कि आप याद कर सके। नेक्स्ट इज इट कंटेन अ हेमी इन प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, बेसिकली हेमी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्राइमरी फंक्शन कैरिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू द मसल्स एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जो हेमी ग्रुप होता है वो हेमी ग्रुप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है मसल्स में वो हेमी ग्रुप के कारण करता है, उसका वही प्राइमरी मेन फंक्शन है। It is a protein found in a muscles that bind oxygen with its hemi ring like hemoglobin। तो जो ये प्रोटीन फाउंड होता है मसल्स में वो ऑक्सीजन से जो बाइंड करता है वो जस्ट लाइक अ हेमी रिंग, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, ठीक उसी तरीके से। द हेमी ग्रुप कंप्राइज अ फोटोप्रोफाइरिन रिंग, ठीक है, organic component and the iron atom in the center. It give muscles and the blood their distinguished red color। ये क्या करती है, मसल्स को ब्लड को क्या कर दे रही है, रेड कलर दे रही है। द मायोग्लोबिन MB, ठीक है, MB is for myoglobin, a protein that store oxygen। The oxidation of the iron atom Fe2 plus to Fe3 plus is mainly responsible for the color and the color of the muscles and blood। तो यहाँ कह रहा है कि जो मायोग्लोबिन के कारण हमने देखा, पहले पढ़ा कि मायोग्लोबिन के कारण जो रेड कलर आता है, जो कलर ऑफ मसल्स है, वो इसी क्यों आता है, मायोग्लोबिन के कारण। तो मायोग्लोबिन के कारण क्यों आता है, क्योंकि मायोग्लोबिन के सेंटर में हेमी आइटम है, Fe प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो Fe ग्रुप है ये क्या होता है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में इसका ऑक्सीडेशन चेंज होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एटम होता है, ठीक है। Fe को आयरन एटम है, ठीक है, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, Fe2 प्लस स्टेट से ये Fe3 प्लस स्टेट में जाता है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन के कारण मसल्स को एक कलर प्रोवाइड होता है, और यही मायोग्लोबिन के रिएक्शन के कारण जो ये कलर बनता है, इसी वजह से हमें वो पर्टिकुलर कलर मसल्स में और ब्लड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोस्थेटिक हेमी ग्रुप बाइंड टू अ प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन ग्रुप। जो प्रोस्थेटिक हेमी ग्रुप है हमारा, ठीक है, वो बाइंड होता है प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन ग्रुप के साथ, while a distal histidine group interact on the other side of plane in a structure। और जो डिस्टल पार्ट में हिस्टिडीन ग्रुप होता है वो क्या करता है,
दूसरा साइड जो है प्लेन का, यानी कि उस मायोग्लोबिन का जो मेरा स्ट्रक्चर है उसके दूसरे साइड ऑफ प्लेन के साथ इंटरेक्ट करता है। यानी कि जो Fe ग्रुप है वो किससे डायरेक्टली ऊपर बाइंड कर रहा है, प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन ग्रुप के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज मायोग्लोबिन without its hemiprostatic group is designed as a apomyoglobin। तो अगर हेमी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो अब हम इस मायोग्लोबिन को कहते हैं एपोमायोग्लोबिन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ apomyoglobin is to provide a hydrophobic environment for a hemi group। तो जब ये एपोमायोग्लोबिन होता है तो ये एपोमायोग्लोबिन क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एक हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट, किसको, हेमी ग्रुप को, यानी कि आयरन ग्रुप को। It is found in a skeletal muscles and serve to transport oxygen from the cell membrane to mitochondria। अब ये एपोमायोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, स्केलेटल मसल्स में, जहां ये क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एपोमायोग्लोबिन। एपोमायोग्लोबिन क्या है, जब हेमी प्रोस्टेटिक ग्रुप नहीं है तो वही मायोग्लोबिन को हम कहते हैं एपोमायोग्लोबिन, और ये स्केलेटन में पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है, वहां वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है सेल मेम्ब्रेन टू माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक हमने जो भी स्ट्रक्चर बेसिस पे हमने पढ़ा, इस सेम स्ट्रक्चर में हम वो सब चीजें देखते हैं। ठीक है, सेंटर में क्या है, Fe आयरन है। ठीक है, ये Fe आयरन आपका हेमी ग्रुप है सेंटर में, इसके साथ 4 जगह से नाइट्रोजन अटैच है। ठीक, अब हमने एक वर्ड पढ़ा प्रॉक्सिमल और एक था मेरा डिस्टल। तो देखिए यहाँ पे जो डबल ऑक्सीजन के साथ आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे कौन अटैच होता है, डिस्टल हिस्टिडीन। ठीक, और ये जो है ये मेरा है प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन। तो ये हमने इस स्ट्रक्चर में अभी से पहले पढ़ा था कि जो हमारा डिस्टल हिस्टिडीन होता है, ठीक है, ये क्या करता है, अदर साइड ऑफ द स्ट्रक्चर प्लेन, जो स्ट्रक्चर है उसके अदर साइड ऑफ प्लेन से इंटरेक्ट करता है। इसीलिए इस डायग्राम में आपको हिस्टिडीन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अदर साइड ऑफ स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। और इंटरेक्ट कहाँ कर रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है बेसिकली आपके स्ट्रक्चर के साथ ही। ठीक, और ये है मेरा Fe के साथ यहाँ जो ये मेरा है वो है मेरा प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन। ये प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन क्या करता है, हेल्प करता है कि किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। अब देखिए, अब ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल का वर्ड का क्यों यूज है, देखिए इस हेमी ग्रुप से, ठीक है, इस हेमी ग्रुप से जो हमारा Fe ग्रुप है, इससे जो सबसे क्लोजर हिस्टिडीन होता है उसे हमने कह दिया प्रॉक्सिमल, और जो इससे थोड़ा दूर है, देखिए यहाँ पे Fe है, डायरेक्टली यहाँ हिस्टिडीन अटैच है, तो ये प्रॉक्सिमल हो गया। और इस Fe से यहाँ 2 ऑक्सीजन बाइंडिंग के बाद हिस्टिडीन अटैच हो रहा है, इसलिए हमने उसको कह दिया डिस्टल। ठीक, जो डिस्टल हिस्टिडीन है उसका काम क्या होता है, वो स्टेबलाइज करता है बॉन्ड ऑक्सीजन का, और काम करता है एज अ गेट, ठीक है, फॉर द लिगेंड एंट्री इन अ बोथ सब यूनिट। ठीक है, एज अ लिगेंड गेट की टाइप में भी काम करता है और स्टेबलाइज करता है बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा ये बाकी रिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, जो प्रोटोफाइनिन रिंग है, और ये कंप्लीटली का एक मोनोमेरिक प्रोटीन है, और अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 153 अमीनो एसिड का बना हुआ चेन है, जिसमें 121 हमारा अमीनो एसिड जो है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बाद कि फंक्शन क्या है मायोग्लोबिन का। पूरे लेक्चर में मोस्ट ऑफ द टाइम ना इसके फंक्शन ही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बट अगेन कुछ स्पेसिफिक फंक्शनों के साथ हम बात कर लेते हैं। द मायोग्लोबिन इज फाउंड इन अ मसल सेल, ठीक है, ऑफ एनिमल, एंड इट इज अ प्रोटीन, एक प्रोटीन है और क्या काम कर रहा है, मसल्स में प्रेजेंट है। और मैंने यहाँ एनिमल एग्जैक्टली मेंशन किया है, रीजन है इसके पीछे, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। सेकेंड पॉइंट, इट एक्ट एज अ ऑक्सीजन रिजर्वियर।
आवर ऑक्सीजन स्टोरेज यूनिट, ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। इट सप्लाई ऑक्सीजन टू वर्किंग मसल्स, मसल्स को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है, स्टोर कर रहा है और सप्लाई कर रहा है। डिवाइडिंग मैमल्स सच एज सील and whales can remain submerged for the long period because they have more significant amount of myoglobin than the other animal। तो जो सील और वेल्स हो गई, उनके पास हम एज कंपेयर टू बाकी एनिमल्स के पास सबसे ज्यादा मायोग्लोबिन इन्हीं एनिमल्स के पास प्रेजेंट है। व्हाट इज द यूनिक अबाउट दिस प्रोटीन? अब सवाल आता है कि भाई इस प्रोटीन में इतना खास क्यों है जो हम इसके बारे में इतना पढ़े। तो आंसर इज इट अलाउ द बॉडी टू हैव इट्स ओन ब्लड सप्लाई लाइक हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करता है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये उसकी बॉडी को, वेल्स को या सील्स को वहां पे क्या उनके खुद ओन ब्लड सप्लाई करता है, ओन ब्लड सप्लाई करवाता है, जस्ट लाइक अ हीमोग्लोबिन। यानी कि हमारे में जो हीमोग्लोबिन काम कर रहा है प्रॉपर, ठीक उसी वे में वहां पे वो मायोग्लोबिन रोल प्ले करता है। The myoglobin protein is found only in a vertebrate। मायोग्लोबिन सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ही पाया जाता है, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन एंड फिश। It play a part in storing oxygen at a high concentration inside the muscles which is needed for the movement। और ये एज अ स्टोर कहाँ हो रहा है, अगेन इनसाइड द मसल्स हो रहा है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है बहुत हाई कंसंट्रेशन में ताकि वो मूवमेंट में हेल्प कर सके। तो पूरे फंक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है एंड देन मसल्स को वर्किंग करने के लिए ऑक्सीजन को सप्लाई देता है। अब बात करते हैं द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मायोग्लोबिन। क्या क्लिनिकली इंपॉर्टेंस है मायोग्लोबिन की? Myoglobin is a non-specific marker that helps detect the presence of the myocardial infarction। Myoglobin causes a blood level to rise in a relatively early stage of MI, myocardial infarction। तो जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उस समय पे क्या होता है, आपके ब्लड में उस समय मायोग्लोबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। Second point, the myoglobin is a non-specific marker for this disease because it also grows with the cardiac muscle injury and appear in a non-life-threatening situation such as excess stress, heavy excretion or intense emotion। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट को ही थोड़ा सा यहाँ क्लैरिफाई कर दिया है कि हमने यहाँ एक वर्ड यूज किया है नॉन स्पेसिफिक मार्कर। नॉन स्पेसिफिक मार्कर इसीलिए क्योंकि ये स्पेसिफाइकली नहीं है कि सिर्फ एमआई कंडीशन पे ही आपके मायोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज करेगा। मायोग्लोबिन का जो लेवल है आपके ब्लड में और भी अदर कंडीशन में भी इंक्रीज करता है, जस्ट लाइक आपके कार्डियक मसल्स में किसी टाइप की इंजरी हो जाए जो कि एक इसके अलावा मतलब जान जाने का खतरा नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशन में भी आपके ब्लड में मायोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंस्टेंट इमोशनली हैं, ठीक है, या हैवी एक्सक्रीशन हुआ है, तो उस कंडीशन पे भी मायोग्लोबिन का ब्लड में लेवल इंक्रीज कर जाता है। The released myoglobin is filtered by the kidney but is toxic to the renal tubule epithelial and may cause acute kidney injury। तो जो मायोग्लोबिन है उसको कौन फिल्टर करता है? इसको हमारी किडनी ही फिल्टर करती है, लेकिन ये टॉक्सिक है हमारे रीनल ट्यूब्यूल एपिथेलियल के लिए, ठीक है, जिसके वजह से एक्यूट किडनी इंजरीज भी हो सकती हैं। The increased myoglobin has a lower specificity for the acute myocardial infarction. Other tests such as CKMB, cardiac troponin, ECG and clinically symptoms should be used to diagnose। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो मायोग्लोबिन का लेवल है, ठीक है, जो इंक्रीज है वो बहुत कम स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर हम किसी उसे डिसीज के साथ या फिर अदर कंडीशन के साथ लिंक नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि ये जब नॉन थ्रेडिंग सिचुएशन भी होते हैं तब भी इसका लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो उस समय जब हम अदर जैसे कार्डियक डिसीज की बात करते हैं तो केवल इस मायोग्लोबिन के इंक्रीज लेवल पे हम इसको टेस्टेड नहीं कर सकते। उस समय हमें अदर टेस्ट भी परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि कंफर्म हो सके कि कार्डियक इंजरी किस टाइप की है और ये है किस लेवल पे। तो ये थे क्लिनिकली इंपॉर्टेंस ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ब्लड टेस्ट की बात करते हैं। ये ब्लड टेस्ट में मायोग्लोबिन क्या क्या इंडिकेशन दे सकता है। A myoglobin blood test is used to measure the level of the protein myoglobin in a blood. Myoglobin is a protein found in a muscle tissue and that help store and transport oxygen in a blood. तो मायोग्लोबिन ब्लड टेस्ट हमें ये इंडिकेट करता है कि क्या लेवल है आपके मायोग्लोबिन प्रोटीन का आपके ब्लड में, क्योंकि ये मायोग्लोबिन प्रोटीन मसल्स में प्रेजेंट होता है जहां वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर ऑफ ऑक्सीजन। Second thing, the level of myoglobin in a blood can be affected by many other factors including exercise, diet and a certain medical condition. ये मायोग्लोबिन का जो लेवल है वो बहुत अदर फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होता है, लाइक एक्सरसाइज से, डाइट से और कुछ मेडिकल कंडीशन से भी। Third point, the myoglobin blood test can help diagnose muscle disorders such as muscular dystrophia and monitor the level of myoglobin in a blood of pupil with this condition. तो जब मसल्स डिसऑर्डर, क्योंकि ये प्रोटीन आपके कहाँ प्रेजेंट है, मसल्स में प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है अगर इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के कारण या इसके प्रोटीन में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपके मसल से रिलेटेड डिसीज को डायग्नोस करने में, वहां उसको ट्रीट करने में आपके मायोग्लोबिन ब्लड टेस्ट वहां पे हेल्प करता है। तो बेसिकली इसका हेल्प डायग्नोसिस हम कहाँ करते हैं, मसल डिसऑर्डर्स में। ठीक है, तो ये थे मायोग्लोबिन का बेसिक नॉलेज। साथ में हमने मायोग्लोबिन के जो भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर बेसिस पे हो, फंक्शन बेसिस पे हो, क्लिनिकली बेसिस पे हो, वो सब हमने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब द चैनल रैंकिंग पीडिया। थैंक यू।